बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर वहीद हसन है। आज के इस वीडियो सेशन में हम 3 मेन टॉपिक्स कवर करेंगे। एक तो ये है कि बछड़ा या कट्टा उसको कितनी माह की उम्र तक जो है वो दूध पिलाना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन कि कितना दूध पिलाना चाहिए, कौन सी स्टेज तक कितना दूध पिलाना चाहिए। और चौथा क्वेश्चन कि घास कब से शुरू करना चाहिए ताकि जो है वो उसकी ऑप्टिमम ग्रोथ हो। तो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जैसे ही कटड़ा या बछड़ा पैदा होता है तो उसको जितनी जल्दी हो सके आपने उसकी माँ का दूध जो पहली बोली होती है वो आपने लाजमी पिलानी है, उसमें देर नहीं करनी, क्योंकि जितनी देर होगी तो उतना ही नेगेटिव इम्पैक्ट, मनफी असर पड़ेगा जो बछड़ा या कटड़ा है उसकी सेहत पे। अगला क्वेश्चन आ जाता है कि दूध आपने कितना पिलाना है। तो ये जैसे जैसे उसकी उम्र बड़ी होती है तो उतना उतना उसका दूध की जो क्वांटिटी है जितनी उसे पिलानी चाहिए तो वो कम होती रहती है, उसी हिसाब से चलती रहती है। मिसाल के तौर पे पहले 2 महीने की उम्र तक आपने जो है बछड़े को 10% तक, उसकी बॉडी वेट का 10% तक जो है वो दूध पिलाना है। मिसाल के तौर पे अगर 30 kg का बछड़ा है तो उसको आपने डेली का जो है वो 3 किलो दूध पिलवाना है। तो और अगर 40 किलो का है बछड़ा तो उसको आपने जो है वो तकरीबन जो है वो 4 किलो दूध पिलाना है। वैसे तो जो छोटे पैदा होते हैं बछड़े, ख़ास तौर पे साहिवाल, चोलिस्तानी, तो उनका एवरेज जो वेट है वो 20 से 25 के दरमियान होता है, 23 kg एवरेज आप समझ लें। बाकी जो फ्रीजिन वाले होते हैं उनका वेट क्योंकि ज़्यादा होता है, तो बहरहाल तकसीम जो की गई है वो उनके बॉडी वेट के हिसाब से की गई है। 10% ऑफ बॉडी वेट, मतलब जिस्मानी वज़न का 10%। जब वो 2 महीने के हो जाते हैं फिर आप उसे जो है वो 7% ऑफ बॉडी वेट पे ले आएँ, मतलब जिस्मानी वज़न के 7% पे, इतना आपने दूध पिलाना है। और जो फिर आखिरी महीना होता है, मतलब चौथा महीना, उसमें आप 2% पे ले आएँ। तो ये एक जनरली तकसीम की गई है, एक फार्मूला जो मैंने मुख्तसर आपको बता दिया, तो इसको फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद जो है इस दौरान आपने जो है वो बछड़े को शुरू से ही उसके आगे काफ स्टार्टर जो है वो एक वंडा होता है, स्पेशली फार्मूलेट किया गया होता है बछड़ों के लिए, कटड़ों के लिए, वो आप उसके आगे रखें। आप ख़ुद घर पे भी बना सकते हैं, कमर्शली भी अवेलेबल है। तो उसका फार्मूला भी मैंने अपने चैनल पे दिया हुआ है, वीडियो में डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूँ, वहाँ से आप देख सकते हैं। उसमें मज़ीद भी एहतियातें बताई गई हैं कि बछड़ों को आपने किस तरह पालना है ताकि ऑप्टिमम आपको वेट गेन हो, ताकि वो रोज़ाना का जितना मैक्सिमम वज़न गेन कर सकते हैं वो करें। ये 2 बातें कवर कर ली। अब तीसरी बात है कि घास कब से उसे डालना शुरू करना है। तो पहली जो होती है, कम अज़ कम 1 महीने की उम्र, कम से कम जो है 1 महीने की उम्र तक आप बछड़े को जो है वो घास के नज़दीक भी ना लगने दें। उसके बाद भी होता है कि 2 महीने तक का आप दें रिलैक्सेशन, लेकिन ये मुख्तलिफ कमर्शियल फार्मर्स पे या जो घर में रखते हैं वो अपनी रूटीन के हिसाब से देख सकते हैं। तो वो जो है वो ग्रीन फॉडर की बजाय अगर है जो खुश्क घास है उसको अगर प्रेफर किया जाए तो वो बेहतर है, मतलब खुश्क है डालें बनिस्बत ग्रीन फॉडर के। वो भी आपने कम अज़ कम 1 महीने की उम्र के बाद ही डालना शुरू करना है, क्योंकि अगर आप पहले डालेंगे तो उस लेवल की जो है वो उसके र्यूमेन की डेवलपमेंट नहीं होती, जिसकी वजह से वो है वो सारी ज़िंदगी जो है उसका जो बॉडी वेट है या जो प्रोडक्शन है उस लिहाज से इम्प्रूव नहीं हो सकती, क्योंकि ये शुरू के दिन होते हैं। अगर इसमें अच्छी खिदमत हो जाए जानवर की, बछड़े की, कटड़े की या बछड़ी की, तो वो आगे के लिए उसके अंदर बहुत ज़्यादा ताकत होती है, बहुत ज़्यादा स्टेमिना और कैपेबिलिटी बन जाती है कि वो आगे स्ट्रेस को, बीमारियों को कोप कर सके। तो पहले 4 महीने बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इसमें आपने लाजमी तवज्जो देनी है। तो जब महीने से ऊपर का हो जाए तो उसके आगे आप हे वगैरह जो है खुश्क जो है वो घास वगैरह, ख़ास तौर पे बरसीन या लूसन का, वो आप रखें, वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक खाएगा। साथ साथ काफ स्टार्टर वगैरह वो भी एम्पल जो है हर वक्त उसके आगे पड़ा रहे, तो वो जो है बछड़ा या कटड़ा वो अपनी जो है रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक जो है वो जितनी उसी चाहिए होगी तो वो खाएगा। तो उम्मीद है मुख्तसर तौर पे मैंने आपको काफ़ी कुछ सिखा दिया, तो आपका फ़ायदा हुआ होगा। मज़ीद भी अगर आपको राय देना चाहते हैं तो कमेंट्स में या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं किसी क्वेश्चन के लिए भी। तो दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह आपका निगहबान हो। अल्लाह हाफ़िज़।